इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर क्या क्या हो सकती है? तो जैसे आयोटा की पावर अगर मैं 1 कहूँ तो डेट विल बी आयोटा। ठीक है। आयोटा की पावर अगर मैं 2 कहूँ डेट विल बी इक्वल टू -1। आयोटा की पावर अगर मैं 3 कहता हूँ डेट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ आयोटा। अच्छा, आयोटा की पावर अगर हम 4 कहें डेट इज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच इज इक्वल टू +1। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आयोटा की पावर 5 लेते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, डेट इज आयोटा रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेस्ट पावर 1 विच अगेन बिकम्स आयोटा। आयोटा रेस्ट पावर 6 क्या होगा, डेट विल बी आयोटा रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेस्ट टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू आयोटा रेस्ट पावर 2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होती है ना। आयोटा रेस्ट पावर 7 क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा रेस्ट पावर 3 that is equal to iota cube which is equal to negative of iota। and similarly iota की पावर 4 क्या हो जाएगा, iota की पावर 4 into iota की पावर 4 1 into 1 which is equal to 1। तो आप देख पा रहे हो कि भी iota की पावर 1 और iota की पावर 5 इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना। इसी तरह से iota स्क्वायर की और iota की पावर 6 की, iota क्यूब और iota की पावर 7 की, iota की पावर 4 और iota की पावर 8 की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसके बाद आयोटा की पावर जो 9 होगा फिर आयोटा हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसे कंक्लूड करोगे, ये जो आयोटा की पावर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, है ना, +4 करते रहो, फिर 13 हो गया, ये सारे क्या हैं, वो किस फॉर्म में है, वो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 4k प्लस 1 में रिमाइंडर क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 1। तो वही आयोटा की पावर बनता है। सिमिलरली आयोटा की पावर 4k प्लस 2, यहाँ पर रिमाइंडर क्या, डेट इज 2, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 क्या है, रिमाइंडर इज 3, तो आयोटा की पावर 3 आ जाएगा। आयोटा की पावर 4k प्लस 4 नहीं लिखूंगा, 4k ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि 4k प्लस 4 इज अगेन 4 इंटू समथिंग, है ना, तो वो 4k की फॉर्म में ही है। एंड दैट विल बी इक्वल टू आयोटा रेस्ट टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर +0 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आयोटा रेस्ट पावर 4 लिख लो, या फिर, है ना, इसको हम आयोटा की पावर 0 लिख सकते हैं। That means this will become iota, this will become -1, this will become minus of iota and this is 1। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी है। दूसरी चीज, जब इन सबको मैं ऐड अप करूंगा, इन सबको मैं जब ऐड अप कर देता हूं, मतलब आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 0 लिखा हुआ है 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी, डेट कम्स आउट टू बी 0। देखो, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, इन सबको ऐड करके डेट कम्स आउट टू बी 0। या फिर इसको जनरल जनरल फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, तो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर 4k, इन सबका जो सम होगा 0। कहने का मतलब है कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का जो सम होगा वो हमेशा 0 होने वाला है। ठीक है। और क्या चीज यहां से सीखेंगे कि जो 4k प्लस 1 है आयोटा, उसको हम आयोटा की पावर 4k माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की जो माइनस आयोटा की भी जो पावर होगी -3, डेट विल बी इक्वल टू आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4k माइनस 2, आयोटा की पावर -2 जो है आयोटा की पावर 2 के बराबर ही होती है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। फिर आ जाते हैं आयोटा की पावर 4k माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर -1 जो है आयोटा क्यूब के बराबर है। और 4k -0 नहीं होने वाला, इसलिए 4k ही रहेगा, ये तो इससे कुछ भी नहीं हम ड्राइव कर पा रहे। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि अगर मेरे पास 1 अपॉन आयोटा क्यूब है तो आप उसको डायरेक्टली आयोटा लिख सकते हो, या फिर आपके पास 1 अपॉन आयोटा है तो उसको आप आयोटा माइनस आयोटा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आयोटा क्यूब लिखोगे, है ना,
आयोटा क्यूब लिखोगे एंड दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा, ठीक है। और जो हमारे पास 1/आयोटा स्क्वायर है, that is like nothing again, that is iota square which is equal to -1, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको, ये कंसेप्चुअल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस इन्हीं की बेसिस पे, इन्हीं कंसेप्ट्स की बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है आयोटा रेज टू द पावर 2025, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि लास्ट के दो डिजिट्स को 4 पे डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे मैंने 25 को 4 पे डिवाइड किया, 4 6 24, तो तुम्हारे पास रिमाइंडर क्या आया, डेट इज 1। तो यही आपके पास आयोटा की पावर आने वाली है, डेट इज इक्वल टू आयोटा, इसका आंसर आयोटा होगा, ठीक है। ये तो एक था ऑब्जेक्टिव अप्रोच था। सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 2024 को डिवाइड करना है पूरा 4 के साथ। 4 टाइम्स 5 20, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 25 आ जाएगा 0 के साथ, एंड देन 6 24, तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो इन सच ए केस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पर लिखना गया 4 टाइम्स 506 प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आयोटा की पावर 4 इंटू 506 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 1, एंड देन आयोटा रेज टू पावर 4 होल पावर 506 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 506 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, डेट कम्स आउट टू बी आयोटा, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच दोनों बता दिया आपको। अभी के लिए जितने क्वेश्चंस करूंगा वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही रहेगी, ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू सॉल्व आयोटा रेज टू द पावर -962। अगेन लास्ट के तो टू डिजिट्स हैं, डेट इज 62, इसको 4 पे डिवाइड करो, 4 टाइम्स 1 4, 22, 4 5 20, एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2। तो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी इक्वल टू आयोटा पावर -2। और मैंने आपको पहले बता दिया था आयोटा की पावर -2 इज सेम एज आयोटा पावर 2 डेट इज इक्वल टू -1। कमिंग ओवर टू द थर्ड पार्ट, एंड इट सेज नेगेटिव ऑफ आयोटा होल टू द पावर 4n+3, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, जो अब 4n+3 में जो रिमाइंडर होता है डेट इज 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आयोटा होल टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की खुद की वैल्यू क्या होती है, डेट इज नेगेटिव ऑफ आयोटा, सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी आयोटा। इवेलुएट द फॉलोइंग, तो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 एंड सो ऑन प्लस आयोटा रेज्ड टू पावर 2n। देखो जितने भी पावर्स है सारे इवन के इवन है ना। तो आपके पास दो सिचुएशंस आ रही है, एक तो है आयोटा की पावर 4n हो सकता है, या फिर आपके पास आयोटा की पावर 4n+2 हो सकता है। यही तो सिचुएशंस बन रही है, और तो कोई सिचुएशन बन नहीं रही, ओके। अब अगर n की वैल्यू, मैं कहता हूं इफ n इज इवन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो n है वो 2m होगा फॉर एनी m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो m अगर 2m है, n अगर 2m है, तो 2n क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2m विच इज इक्वल टू 4m, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज आयोटा रेज्ड पावर 2n इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4m। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 रेज्ड टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1, 1 की पावर n विच इज अगेन 1, ठीक है। तो मतलब अगर n इवन है तो मेरे पास ये जो सीरीज है वो क्या बनेगी, पहले तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर डेट इज -1, फिर आयोटा की पावर 4 डेट इज +1, फिर -1, फिर +1,
एंड सो ऑन। और जो सेकंड लास्ट होगा डेट विल बी -1, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा +1। ओके, एंड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, देखो पहले पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव, लास्ट में भी कहीं ना कहीं पहले पॉजिटिव आया होगा फिर नेगेटिव, ऐसे। तो बचेगा क्या, एक ये लास्ट वाला 1 मेरे पास बचेगा। तो इस केस में वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, पर अगर ये इवन ना होके ऑड हुआ तो, इफ n इज ऑड, इसका मतलब क्या हुआ, n जो है वो 2m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, वेयर m बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो 2n क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4m प्लस 2। तो यहाँ से पता चला कि अगर मेरे पास आयोटा की पावर 2n है, डेट मीन्स आयोटा की पावर 4m प्लस 2 है, रिमाइंडर 2 है, तो आयोटा स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मेरे पास पहली टर्म -1 है, फिर -1 आ जाएगी, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे करते 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 यहाँ पर, है ना। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, +1 -1। ठीक है, अब देखो ये पेयर बन रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 0। सेकंड पार्ट को अगर देखते हैं तो आपके पास आयोटा की पावर 549 प्लस आयोटा पावर 547 प्लस आयोटा पावर 545, और नीचे हमारे पास है आयोटा पावर 543 प्लस आयोटा पावर 541 प्लस आयोटा पावर 539। अच्छा, इन सब में से कॉमन क्या निकलेगा, अगर न्यूमरेटर में कहूँ तो मेरे पास आयोटा पावर 545 कॉमन निकल रहा है, और इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव लाइक 549 में से 545 निकल गया, तो मेरे पास बचा क्या, डेट इज आयोटा पावर 4, फिर आयोटा की पावर 2, फिर 1। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हम आयोटा की पावर 539 कॉमन लेंगे, और इनसाइड द ब्रैकेट यू विल बी हैविंग आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगी, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद, दैट इज आयोटा रेज टू द पावर 545 माइनस 539। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू आयोटा पावर 6। आयोटा पावर 6 क्या होता है, दैट इज आयोटा स्क्वायर विच इज इवेंचुअली इक्वल टू -1। Find the least positive integer n such that 1 plus iota whole power n upon 1 minus iota whole power n minus 2 is a positive integer। ठीक है, एक तो आप सीधा सीधा वैल्यू प्लग इन करके देख सकते हो, कितनी करेंगे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं। ठीक है, 4 तक की वैल्यू प्लग इन करनी होती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू जैसे 0 प्लग इन करके देखी, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है एक्सप्रेशन, 1 plus iota raised to the 0 upon 1 minus iota raised to the power -2 which is equal to 1 minus iota whole to the power 2। तो a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, दैट विल बिकम 1 minus 1 minus 2 iota which is equal to -2 iota। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ ही नहीं गया। फिर n की क्या वैल्यू डालेंगे हम, n इक्वल्स टू 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस एयोटा होल टू द पावर 1, डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस एयोटा होल टू द पावर 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा divided by 1 minus iota whole to the power -1, which can be written as 1 plus iota multiplied by 1 minus iota। a minus b, a plus b into a minus b बन जाता है a square minus b square, 1 square minus iota square, तो that comes out to be 1 minus iota square का मतलब हो गया +1 which is equal to 2। तो उन्होंने कहा से फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना हमारे पास, ठीक है, 2, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी पॉजिटिव ऑफ 1। पिछले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लकी रहे थे कि भी हमारे पास जब भी मैंने कोई प्लग इन की वैल्यू, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सॉल्व होके आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं था। ठीक है, पर यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू प्लग इन करूंगा 1, तो डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म रहेगी। ऐसे केसेस में सबसे पहले आप जो गिवन एक्सप्रेशन है बिना पावर के इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ,
1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसके कंजुगेट से करूंगा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करके, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। सिमिलर टू द कंसेप्ट जो हम नाइन्थ में रैशनलाइजेशन करते थे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते थे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा और ब्रैकेट में है 1 माइनस आयोटा, और डिवीजन में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्र, और डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा प्लस 1, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्र पॉजिटिव 1 होता है, अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर एक्स एन की वैल्यू अगर मैं 1 करूं तो ये नहीं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो फिर एन की वैल्यू प्लग इन करते हैं 2। एन की अगर प्लग इन की वैल्यू 2 तो 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल रेस्ट बाय 2 होगा, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचा -2 आयोटा। तो ये नहीं होगा, है ना। n इक्वल्स टू 2 के ऊपर नहीं आ रहा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब इतना तो आइडिया लग ही गया ना मुझे कि n इज इक्वल टू 2 के ऊपर 2 आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 3 के ऊपर क्या आएगा? तो आपने क्या करना है, मेरे पास n इक्वल्स टू 2 के ऊपर जो आया है, मतलब ये वाली जो चीज है ना, मल्टीप्लाई मैं क्या किससे करूंगा? 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। एंड यू नोटिस इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू है आयोटा प्लस 1, ठीक है। सो यू विल गेट 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, दैट कम्स आउट टू बी -2 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो यहां से ये भी पता चल गया कि भी हमें हमेशा पावर में लेके नहीं, मतलब आइडेंटिटी लगा लगा के नहीं करना। आप कुछ पुराने रिजल्ट्स को यूज करके भी कर सकते हो। फिर n इज इक्वल टू 4 यूज करते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा? 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर की पावर की स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 आयोटा, और उसका भी अगर स्क्वायर निकालें तो आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है। चलो, इंटीजर तो आया कम से कम n इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो आप इसी तरह से n इज इक्वल टू 5 अगर नोटिस करोगे, वो भी कुछ ना कुछ आयोटा की फॉर्म में ही रहेगा। n इज इक्वल टू 6 भी, है ना। तो फाइनली एक चीज आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 के ऊपर आया, 2 के ऊपर 2 आयोटा आया, सिंगल टर्म आया, है ना। फिर n इज इक्वल टू 4 के ऊपर एक मेरे पास इंटीजर आ गया, तो इसी का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, मतलब 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो मेरे पास 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स -4 होल टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 16। तब जाके मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। आप मुझे n इज इक्वल टू 5, 6, 7 के ऊपर भी थोड़ा सा स्टेप्स करके दिखाइएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप अपने सॉल्यूशंस पेस्ट कर सकते हो, ओके। अगर कोई डाउट आता है तो वहां से पूछ भी सकते हो। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया कि वी एट n इक्वल्स टू 8 दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास एक ध्रुव तारा क्वेश्चन आया, डिवाइडिंग fz by z minus iota leaves remainder iota while z plus iota leaves remainder 1 plus iota. Find the remainder when fz is divided by z square plus 1. अच्छा, यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि अगर fz is being divided by z minus iota, तो मैं z minus iota को अगर 0 प्लग इन करता हूं तो मेरे पास यहां से z की वैल्यू क्या आती है? दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ आयोटा जो है, ठीक है, डेट इज इक्वल टू आयोटा। मतलब ये जो चीज होती है f ऑफ आयोटा क्या होता है? डेट इज रिमाइंडर, वो हमें गिवन है, डेट इज आयोटा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं z प्लस आयोटा को 0 प्लग इन करता हूं तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आती है? डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ नेगेटिव ऑफ आयोटा इज द रिमाइंडर एंड विच इज गिवन टू यू एज 1 प्लस आयोटा। पहले तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब
कमिंग ओवर टू दिस पार्ट कि भी एफ जेड इज बीइंग डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर जो चीज आपको सीखनी है वो ये है कि जब मैंने इसको जेड स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसकी जो डिग्री होगी जेड स्क्वायर प्लस वन से कम होगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेट रिमाइंडर, लेट रिमाइंडर बी। अब एक मुझे डिग्री कम करनी है तो मैं लिखूंगा ए जेड प्लस बी एंड क्वोशंट बी। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ले लेते हैं, डेट इज जी ऑफ जेड। ठीक है, तो मेरे पास जो एफ जेड हो जाएगा वो किस तरह से आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है ना हमारे पास। जैसे सपोज करो आपने 17 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2। तो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ, डेट इज कैन बी रिटन एज डिवाइजर that is 3 multiplied by quotient that is 5 plus remainder that is 2। ठीक है, वही चीज मैंने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख दी। ठीक है, तो हैविंग सेड सो अब मैं प्लग इन करता हूं वैल्यूज एट z इक्वल्स टू आयोटा, एट z इज इक्वल टू आयोटा। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ आयोटा कम्स आउट टू बी आयोटा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ आयोटा प्लस ए आयोटा प्लस जेड, सॉरी बी। ठीक है, अब यहां पर एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू हमें दी गई है, डेट इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस वन 0 होगा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, डेट इज ए आयोटा प्लस बी। आयोटा स्क्वायर प्लस वन 0 क्यों होगा, सोचिए देखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो -1 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 0 एट z इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आयोटा। एफ ऑफ नेगेटिव आयोटा क्या बन जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी अब नेगेटिव आयोटा का होल स्क्वायर ऑल्सो इज आयोटा स्क्वायर प्लस 1 जी ऑफ नेगेटिव ऑफ आयोटा माइनस ए आयोटा प्लस बी। तो इसकी वैल्यू दी गई थी 1 प्लस एयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस एयोटा प्लस बी, क्योंकि एयोटा स्क्वायर प्लस 1 0 होता है। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर जो 2 है इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज 1/2 प्लस आयोटा। ठीक है, इन्हीं दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 माइनस 2, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल्स टू 2a आयोटा। तो यहाँ से ये पता चला कि a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 आयोटा। और मैंने आपको बताया हुआ था 1/आयोटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा के बराबर। तो आप इसको आयोटा अपॉन 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर था दैट वाज ए जेड प्लस बी। तो ए की वैल्यू प्लग इन कर दी मैंने, दैट इज आयोटा अपॉन 2 जेड प्लस बी की वैल्यू प्लग इन कर दी, दैट इज 1/2 प्लस आयोटा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, 1/2 अलग कर दिया प्लस आयोटा अलग कर दिया, और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 2। ठीक है, दैट इज इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा रेस्ट पर n प्लस आयोटा रेस्ट पर n प्लस 1। ठीक है, इसमें कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है कि आयोटा की पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर 4k डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम जो होता है डेट इज इक्वल टू 0, ये वाला कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले अलग कर लेते हैं, जो समेशन ऑफ आयोटा की पावर n है, n इक्वल्स टू 1 to 13। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, डेट इज आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा आयोटा की पावर 13। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज तो पता चल गई 13 है
और अगर मैं चार चार के ग्रुप्स बनाता हूं तो एक बचेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे वाले में बाद में डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको फिर बाद में खुद समझना होगा। ठीक है, पहली बारी डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर मैं सारे के सारे इस तरह से लिख देता हूं, तो इस पूरा लिखने के बाद मैंने यहाँ पर चार चार के ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, चार चार के ग्रुप्स, ये चार का ग्रुप जीरो बन गया, फिर ये चार का ग्रुप जीरो बन गया, ये चार का ग्रुप जीरो बन गया। तो बचा क्या मेरे पास? आयोटा की पावर 13। ठीक है, अच्छा मैं इस तरह से भी कर सकता था ना, कि लास्ट से चार के ग्रुप बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तब भी हमारे पास इन सब ग्रुप के जो वैल्यूज हैं जीरो आएंगी, और फिर बचेगा क्या मेरे पास? आयोटा। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। अब आपको कितना दिया गया था? 13 दिया गया था। 13 को आपने 4 पे डिवाइड करना था। 4 3 जार 12, माइनस किया 1। तो ये जो रिमाइंडर है, ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे मेरे पास, इतने नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा की पावर 1, विच इज आयोटा। सिमिलरली मैंने समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 13 आयोटा की पावर n+1 किया। इसकी वैल्यूज आएंगी आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 14। ठीक है, इसमें भी चार चार के ग्रुप बनेंगे। है तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी मेरे पास 13 ही है ना, तो चार चार के ग्रुप बनेंगे। बचेगा कितना? एक। ठीक है, तो मैंने कहा था लास्ट से अगर स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट वाला एक बच जाएगा, विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। और इन लास्ट में इन दोनों को आपने क्या कर देना है? एड अप कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? डेट इज आयोटा -1। ठीक है, अब आप खुद एक बारी सोच के देखिएगा। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। n इज इक्वल टू अगर 1 से लेके मेरे पास यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 43। ठीक है, आयोटा की पावर मेरे पास आ गई n+6 आ गई। चलो ठीक है ना, तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 43। 43 को मैंने 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, इस तरह से 3 आया तो 0 ज़र 0 है ना। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है? डेट इज 3। 3 का मतलब क्या हुआ? तीन टर्म्स बचेंगे। और इसकी अगर मैं देखूं, पहले तीन टर्म्स, बाकी सारी छोड़ दो, पहले तीन टर्म्स ही तुम्हारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 जो है, डेट इज द आंसर। और आयोटा की पावर 7 जो है, अब इसके ऊपर जो 4 पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो इसकी पावर होगी, है ना। तो इस केस में मेरे पास माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 1। इस केस में 1 आंसर आएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को आपको डील करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आयोटा रेज टू द पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ठीक है, पहले 0 से लेके 100 तक मुझे टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 0 से लेके 100 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? डेट विल बी 101। अगर 1 से लेके 100 होता तो 100 टर्म्स होती, पर 0 से है तो 101 टर्म्स है। चलो ये चीज समझ लगी। तो उसके बाद इस समीशन को मैं किस तरह से एक्सपेंड करूंगा? डेट इज आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी हैं, है ना, 5 फैक्टोरियल लगा लो, है ना, ऐसे करते करते जितने भी हैं 100 फैक्टोरियल तक, सब के सब जो हैं डेट विल बी डिविजिबल बाय 4। मतलब 4 के मल्टीपल ही होंगे ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अब हर एक में कम से कम एक 4 तो आएगा ही आएगा ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की पावर 4 क्या होता है? आयोटा की पावर 4 1 होता है। मतलब इन सब की जो वैल्यूज आने वाली है डेट इज 1। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो आपने क्या करना है? 100 लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, इस तरह से डेट कम्स आउट टू बी 97। ये 97 टर्म्स है। ठीक है, तो मतलब मुझे तो सिर्फ पहले चार वालों को ही सॉल्व करना है। अयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल विच इज 1, अयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल विच इज अगेन 1, अयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, एंड अयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6। और बाकी क्या है?
प्लस 1 1 1 1 कितने 97। तो ये मेरे पास आ गया 2 आयोटा और ये बन गया -1 और मेरे पास ये जो आयोटा की पावर 6 है अगेन इट विल बिकम -1 क्योंकि रिमाइंडर 2 है ना, तो +97। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट कम्स आउट टू बी 2 आयोटा +95। फाइंड द वैल्यू ऑफ summation of iota raised per r where r is from 1 to 4n plus 7। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, है ना, 1 से स्टार्ट करके, तो आपके पास क्या आएगा, iota की पावर 1 आ गया, फिर iota की पावर 2 आ गया, फिर iota की पावर 3 आ गया, है ना। इस तरह से करते करते अगर लास्ट के टर्म्स की मैं बात करूं तो मैं स्टार्ट करता हूं iota की पावर जैसे 4n, फिर iota की पावर 4n प्लस 1, फिर iota की पावर 4n प्लस 2। ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास आ जाएगा iota की पावर 4n प्लस 6 प्लस iota की पावर 4n प्लस 7। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं कहूं डेट इज इक्वल टू 4n प्लस 7। ठीक है, तो मतलब अगर इसका मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3। तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू एन प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जो डिवाइजर है 4 उससे कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसमें से 4 निकालने की कोशिश करो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेट इज रिमाइंडर, मतलब 3। मतलब मेरे पास 3 टर्म बचेंगे। अगर मैंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए 4 4 के इस तरह से, तो मेरे पास लास्ट में 3 टर्म बचेंगे। ठीक है ना, तो वो कौन से 3 टर्म लूंगा, वो मैं पहले 3 टर्म ले लेता हूँ। लास्ट के 3 टर्म लेने की अच्छा है कि पहले 3 टर्म ले लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, योटा -1 माइनस योटा डेट कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, आप करना चाहो तो पहले से भी कर सकते हो 4 4 का ग्रुप, तो लास्ट के 3 बचेंगे। अयोटा की पावर 4n+5, फिर प्लस अयोटा की पावर 4n+6, फिर अयोटा की पावर 4n+7। ये भी ठीक है, पर इसमें क्या कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास अयोटा की पावर 5, फिर अयोटा की पावर 6, फिर यहाँ पर अयोटा की पावर 7 आएगा। ठीक है, फिर इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, योटा की पावर 1, फिर योटा की पावर 2, फिर योटा की पावर 3, है ना। वो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो इसमें क्या है कि भी अगर हम स्टार्टिंग से ही पहले 3 टर्म्स उठा लेते हैं तो आप देख पा रहे हो कि ज्यादा इजी रह जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने करके तो दिखा दिया आपको, बट यू नीड नॉट टू फॉलो दैट थिंग। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Show that the polynomial x power 4p plus x power 4q plus 1 plus x power 4r plus 2 plus x की power 4r plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1 where p q r s belongs to natural number। ठीक है, तो मेरे पास जो डिवाइजर है वो क्या है, डेट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। उसको पहले 0 प्लग इन करूंगा, है ना, इससे x की वैल्यू निकालूंगा, वो उसमें रिमाइंडर थ्योरम से हम उसमें प्लग इन करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो मतलब फैक्टर थ्योरम बन जाएगी हमारी, है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसमें एक्स स्क्र कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा और प्लस x प्लस 1 इधर आ गया, डेट इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन आ गया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। एक तो मेरे पास आ रही है डेट इज इक्वल टू -1, मतलब दूसरी एक्स स्क्र की वैल्यू आ रही है डेट इज इक्वल टू -1। एक x की वैल्यू -1 है, एक एक्स स्क्र की वैल्यू -1 है। ठीक है ना, तो यहाँ एक्स स्क्र की वैल्यू -1 का मतलब क्या हुआ है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। तो 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास। बस आपको क्या करना है, एक एक करके प्लग इन करनी है। तो मैं ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये वाला, इसको px लिख देता हूँ ना। लेट px इज इक्वल टू एक्स पावर 4p प्लस एक्स पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4r प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4s प्लस 3। तो सबसे पहले अगर आप p ऑफ -1 करते हो तो क्या बन जाएगा, -1 रेज टू पावर 4p प्लस -1 रेज टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस -1 रेज टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस -1 रेज टू द पावर 4s प्लस 3। देखो 4
p जो है इवन नंबर है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 4q प्लस 1 ऑड नंबर है तो -1 आएगा, 4r प्लस 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव 1 आएगा, 4s प्लस 3 ऑड नंबर है तो -1 आएगा, डेट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, 0 आ गया। चलो ठीक है, फिर इसी तरह से हम p ऑफ आयोटा निकालते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा रेज टू द पावर 4p प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4s प्लस 3। मैंने क्या बताया था, अगर आयोटा की ऐसे कोई पावर आती है उसका जो रिमाइंडर है वही आपका आयोटा का पावर बन जाता है। तो आयोटा की पावर 1 और इधर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 3। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आ गई आयोटा की तो ये 0 हो गया। सिमिलरली p of negative iota that comes out to be minus iota raised to the power 4p plus minus iota raised to the power 4q plus 1 plus minus iota raised to the power 4r plus 2, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4s प्लस 3। तो ये आपके पास आएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर 0 प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 1 प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3। तो इसकी तो वैल्यू 1 आएगी, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जो होता है दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा की पावर होल क्यूब जो होता है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ आयोटा क्यूब, दैट मीन्स माइनस 1 माइनस आयोटा -1। अब ये जो है आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा क्यूब हो जाएगा प्लस आयोटा, तो इसको ऐड करके तो अगेन इट बिकम 0। ठीक है, तो बाय डिवीजन थ्योरम जब तीनों अगर आपके पास 0 हो जाएंगे है ना, और तीनों के तीनों कहाँ से आए हैं, हमारे पास इस पॉलिनोमियल से आ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।